आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की। परमेश्वर के अनुग्रह से एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो है कि मसीही जिंदगी का आधार, उसका बेस कैसा होना चाहिए। मसीही जिंदगी का आधार क्या है और किस तरह से कभी हम उससे दूर हो जाते हैं और कभी हम उसके पास रहते हैं। थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है। तो आज मसीही जिंदगी का आधार हम देखेंगे कुलूसियों तीसरे अध्याय से। कुलूसियों का तीसरा अध्याय हमें ये बात बताएगा कि मसीही जिंदगी का असल में आधार क्या है। आप उसकी पहली 4 आयतें पढ़िए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। 4 तक। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। आमीन। अब यहाँ पे पौलुस एक खास बात की तरफ हमारा ध्यान चाहता है कि तुम्हारा ध्यान स्वर्गीय बातों की तरफ रहे, जमीन की बातों की तरफ नहीं। क्यों? जो मसीही जिंदगी है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है। अगर शब्दों में कहा जाए तो वो है कि अब तक, और दूसरा अब तक नहीं। जैसे हमारा उद्धार कैसे होगा ये एक भेद था, लिखा हुआ तो था वचन में, लेकिन लोगों पे प्रकट नहीं हो रहा था, लोगों को पता नहीं चल रहा था। जब यीशु मसीह जमीन पे पैदा होता है और उसके बाद अपने जिंदगी के आखिरी 3.5 साल वो परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके स्वर्ग राज्य के विस्तार के लिए बातें करता, प्रचार करता, चंगाइयां और चिन्ह चमत्कार करता हुआ फिरा, शैतान के सारे काम को खत्म करता, निकम्मा करता हुआ फिरा। और उसके बाद उसने जब अपनी जान सूली पे दी और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, तब जाके कहीं पता चला कि असल भेद क्या था। पुराने नियम को अगर हम पढ़ते भी हैं तो मुक्ति का रास्ता बता दिया, मसीहा आएगा। पैदा कहां होगा? बैतलहम में। किसके खानदान से होगा? दाऊद के खानदान से। दाऊद के खानदान से होगा। लेकिन पता नहीं चल रहा था कि असल में वो कौन होगा, कैसे होगा, कहां होगा। लेकिन जब पैदा हुआ तब पता चला। ऐसा ही हम मुर्दों में से जिंदा हो गए, ये हमें पता है। पहली आयत देखिए दोबारा से। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जी, तो मुर्दों में से जी उठे हो तुम, और वो अधिकार जो यीशु मसीह के पास है, जो अपने बाप के दाहिने हाथ जा बैठा है, मुर्दों में से जिंदा किए गए, ये हमें पता चल चुका। अब तक क्या हुआ है कि हम अपने पापों के दंड से आजाद होकर मुर्दों में से जिंदा हुए। माने अब हम दूसरी मौत जो आने वाली है, दूसरी मौत जो नर्क में, जो उस आग की झील में मिलने वाली थी, अब हमारी नहीं होगी। उस दूसरी मौत से हम बचा लिए गए। लेकिन जो अब तक नहीं हुआ वो चौथी आयत में। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। अब वहां पे हमारी जिंदगी कैसी होगी, अनंत जीवन में हम कैसे होंगे, ये हमें अभी नहीं पता। ये भेद की बात है। जब हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे, जब वो अपनी महिमा में आएगा, उसकी महिमा में जब हम भी प्रकट किए जाएंगे, तब ये भेद हम पे खुल जाएगा कि वहां पे हमारी जिंदगी कैसी होगी।
लेकिन अभी तक आशा है, हमें उम्मीद है। लेकिन इन सब का आधार क्या है? यीशु, यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। इसके सिवाय और कोई आधार नहीं है। हम जब यीशु में आते हैं तो हमारा आधार यीशु मसीह अपने आप ही बन जाता है। लेकिन अब क्योंकि हम यीशु में हैं तो हमें अपनी जिंदगी को वैसा ही बिताना जरूरी है जैसा यीशु में होनी चाहिए। पौलुस की एक बात को आप जब पढ़ेंगे उसके खतों को तो एक बात को समझ के देखिएगा कि जब भी वो कोई सिद्धांत रखता है, जब भी वो कोई सिद्धांत रखता है तो उसके बाद जरूर एक चेतावनी छोड़ता है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम प्रकोप के ही भागी बनोगे, तुम पे परमेश्वर का क्रोध आएगा ही, ऐसा हर बार सिखाता हो। अब उसने हमें बताया कि हमारा आधार यीशु मसीह है। अब वो बात करता है पुराने मनुष्यत्व की, पुरानी जिंदगी की। पढ़िए 5 से शुरू कीजिए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। जी, अब वो पांच मेन जो गलतियां या जो पाप है वहां पे 5 को ही बता रहा, पूरी लिस्ट नहीं दे रहा, 5 को ही बताता है। कौन कौन से हैं वो 5? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जी, अब कुलुसे का चर्च, जो कुलुसियों की जो कलीसिया है जिस इलाके में थी, वहां पे उनके जो धर्म स्थल थे, जो उनकी धार्मिक जगहें थी जहां पे उनका पूजा पाठ हुआ करता था, वहीं पर जैसा हिंदुस्तान में भी साउथ की तरफ, जहां तक मुझे पता है, नॉर्थ का नहीं पता कि नॉर्थ की तरफ ये प्रथा कभी थी या नहीं थी, लेकिन साउथ की तरफ बहुत थी और बंगाल की तरफ भी बहुत थी। उसको कहते हैं देवदासी प्रथा। देवदासी ये नॉर्थ में थी कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन साउथ में थी, बंगाल की तरफ थी देवदासी प्रथा। क्या आप समझते हैं ये कहने से कि देवदासी क्या होती है? बता पाएंगे? किस चीज के लिए? जी, कुछ महिलाएं, कुछ जाति की, निम्न जाति की महिलाओं को मंदिर में छोड़ दिया जाता था सेवा के लिए। तो उनका काम क्या होता था वहां? एक वेश्या के जैसा उनका इस्तेमाल होता था। मंदिर का काम तो उन्होंने करना ही है, लेकिन वेश्यावृत्ति भी उनसे करवाई जाती थी और यह धार्मिक स्थल में होता था। कुलुसियों का जो इलाका है वहां पे भी ऐसा ही था, इसलिए वहां पे वो उनको कहता है कि तुम इन बुरी चीजों से निकले हो, तुम्हारे लिए कॉमन है ये बातें। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई भरमा ले, गलत शिक्षा में फंसा ले और फिर से उन्हीं कामों के अंदर तुम्हें वापस भेज दे। तो तुम इन सब चीजों से निकले हो, इसलिए अब तुम्हें इनसे दूर रहना, क्योंकि अब तुम मसीह में हो। तुम्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा किसी भी काम में जाने की जरूरत नहीं। कौन कौन से काम? व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ। लोभ, आज की तारीख में लोभ इतना कॉमन हो गया है कि दूसरों को ठग के जो अमीर बन जाते हैं लोग उनकी तारीफ करते हैं, ये पहले कुछ भी नहीं था, अब देखो लालाजी हो गए। असल में ये लोभ है। हमारे देश के अंदर तो जो देश को संभालने वाले हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो चप्पल में आते हैं। मंत्री पद अगर उनको मिल जाए और वो भी अगर 15, 20, 25 साल लगातार बना रहे, तो वो मंत्री जो चप्पल में आया था खुद का जहाज खरीद के जहाज में जाता है। इतनी तनख्वाह नहीं होती मंत्री की। ये आया कहां से? लोभ, पैसे का लोभ। तीमुथियुस को जब पौलुस सिखाता है तो उसको यही कहता है कि पैसे का लालच
सबसे बुरी चीज है। वो जिंदगी को छलनी के जैसा बना देता है। तमाम परेशानियां, बीमारियां इस पैसे की वजह से ही आती। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय के अंदर उसको सिखाता है कि पैसे का लालच नहीं करना। उसका 5 आयत से पढ़ सकते हैं, 6 की 5 से आप शुरू कर सकते हैं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। उसकी 10वीं आयत पढ़िए। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। यानी पैसे के लालच में बाकी तमाम चीजें अपने आप होती हैं। आज की तारीख में तो समाज यहां तक पहुंच चुका है, अगर किसी की बीवी बहुत सुंदर है तो उसको तरक्की बड़ी जल्दी मिलती है। अब कैसे मिल रही होगी आप समझ ही रहे होंगे। बॉस घर पे आता है खाना खाने के लिए, अगले हफ्ते इसकी तरक्की हो जाती है आदमी की। यहां तक ये पैसे का लोभ, रुतबे का लोभ, वहां तक पहुंचने का लोभ। और अमेरिका जैसे शहर, अमेरिका जैसे जो देश हैं, उसके अंदर आज अगर किसी लड़की को नौकरी दी जा रही तो उससे पूछा जाता है तेरी शादी तो नहीं हुई? कि नहीं सर अभी नहीं हुई है, 2 साल बाद होगी। लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया जाता है कि अगले 10 साल तक तू बच्चा पैदा नहीं करेगी, क्योंकि तुझे हमारे यहाँ नौकरी करनी है और अगर तूने बीच में बच्चा पैदा किया तो वो तुझे छुट्टियां चाहिए होंगी, तुझे सब कुछ इंसेंटिव चाहिए होंगे, तो कोई काम भी नहीं करेगी, लेकिन हमसे पैसा तू लगातार लेती रहेगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही लिखवा लेते हैं उससे कि इतने साल अब तू बच्चा पैदा नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हो और आके अपने ऑफिस में कहे कि मैं प्रेग्नेंट हूं, मां बनने वाली हूं, तो उसको ये कह के नौकरी से निकाल दिया जाएगा कि तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। पैसे का लोभ आज की तारीख में तो बड़ा कॉमन हो गया है। और पैसे के इतने ज्यादा लालची हो गए हैं, खुद की बहन की शादी हो, अपनी बहन की शादी हो और बाकी भाइयों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, ये छोटी है, इसकी बाद में होनी, उनके पास अपने बच्चे पैदा हो चुके हैं। अब बाप जब उनको कहेगा ना कि बहन की शादी है तो कुछ तुम्हारी तरफ से चाहिए, तो अपनी ही परेशानियां उसको बता रहे होंगे, अपनी ही समस्याएं बता रहे होंगे। हम कहां से लाएं पापा, आपको तो पता ही है पिताजी, हम कहां से लाएं, कभी कभी तो हम आप ही से आके मांगते हैं। माने वो बहन की शादी में भी हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? लालच, लोभ की वजह से। तो पौलुस यहां पे हमें बता रहा है, अगर हम मसीह को अपना आधार मान के जिंदगी बिताना चाहते हैं तो फिर ये चीजें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कुछ भी ऐसा हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, तभी हम उसमें जी पाएंगे। अब पढ़िए आगे 9वीं और 10वीं आयत। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। क्या बोलता है पौलुस? एक दूसरे से झूठ ना बोलो, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उसके कपड़ों के साथ, उसकी आदतों के साथ, उसके जितने दाग थे, हर एक चीज के साथ तुमने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया। और तुमने पहना क्या है? पहना है प्रभु यीशु मसीह को। तो एक दूसरे से झूठ मत बोलो। मैं आपको ईमानदारी से कहूं कि अगर हम एक दूसरे से पूरा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारी जिंदगी में जरा भी कमी नहीं रहेगी। कमी की वजह से हम झूठ बोलते हैं। कमी को छुपाने के लिए, उसको ढकने के लिए, उसको किसी तरह से अपने तरफ घुमाने के लिए हम झूठ बोलते हैं। एक दूसरे से झूठ ना बोलो,
तो फिर तुम्हारे अंदर वो जो ऊपर कमियां बता रहा है पौलुस, एक भी नहीं रहेगी। लेकिन यीशु में आने के बावजूद भी हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए लगातार झूठ बोलते ही रहते हैं। तो एक दूसरे से झूठ ना बोले, क्योंकि तुमने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंका है, उसके उसके सारे पुराने कपड़ों के साथ, और अब तुमने पहन लिया है प्रभु यीशु मसीह को। जी आगे बढ़े। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। आमीन। पहन किसको लिया? अपने सृजनहार को। अब उसी के हिसाब से हम धीरे 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 यीशु मसीह के जैसा बनते जाते हैं, रोज बनते जाते हैं, रोज बनते जाते हैं। हमारा आधार यीशु मसीह है, और कलीसिया के अंदर वो कमियां, वो खामियां जो पौलुस देखता है, हम भी देख सकते हैं। जहां कहीं लगे कि हाँ यहां कुछ कमी है, उसके साथ बात कीजिए, बदनाम नहीं, बात कीजिए, उसको वहां से निकलने के लिए सहायता कीजिए, उसकी मदद करें ताकि वो वहां से निकल सके। इसको कलीसिया कहते हैं। अगर किसी का हाथ, मान लीजिए ये कॉन्गो पड़ा है, मेरे हाथ पे गिर जाए, तो मैं क्या करूंगा? उस कॉन्गो को उठाऊंगा, हाथ को निकालूंगा। लेकिन मेरा ये हाथ गए, मैं नहीं जा रहा उधर, इसको अकल नहीं थी कॉन्गो के नीचे क्यों उठाइए, अब गिरा कॉन्गो, अपने आप में उठे, फिर मैं क्या करूं? ये हाथ कहेगा क्या? बाकी का शरीर का जानते, इसको चूल्हे में हम चलते हैं, ऐसा होगा? हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं। हम कहते हैं वो खुद गिरा है, अपने आप उठे, हम क्यों उठाएं उसको? फिर हम कैसे कह सकते हैं कि मैं यीशु मसीह की देह हूं, उसका शरीर हूं, मैं उसकी कलीसिया हूं? कैसे कह सकते हैं? अगर मैं दूसरों की मदद करने के लिए तैयार नहीं, और खास तौर से किसकी? जो गिरा हुआ है, जो फंस गया है, जो इस घड़ी जख्मी हालत में, माने पाप में फंसा, बाकी शरीर मिलकर अगर उसकी सहायता नहीं कर रहा है, तो इसको एक देह तो फिर हम कह ही नहीं सकते ना, एक शरीर तो कह ही नहीं सकते। हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह। आप सोचते कहां से हैं? सिर से ही। लेकिन हम सर होने के बावजूद भी, यीशु मसीह का सर हमारा सर है, उसके बावजूद भी हम उसकी सोच को अपने शरीर में काम करने नहीं देते। अब सोच क्या कहती है? हाथ कॉन्गो के नीचे फंस गया है, तो दूसरा हाथ कॉन्गो को उठाए, तब ये निकलेगा, और जैसे निकलेगा दूसरा हाथ तुरंत उसको संभाल लेगा, है ना? नीचे लटकेगा तो दर्द होगा, दूसरा हाथ उसको तुरंत पकड़ लेगा, बड़े प्रेम से पकड़ेगा, किसी और को पकड़ाने भी नहीं देगा, ना ना तू रह दे, दर्द होगा, है ना? अपने पास ही पकड़ के रखता है, शरीर के साथ लगा के रखता है। इसे कलीसिया कहते हैं। इसे कहते हैं यीशु मसीह के जैसा बनते जाना। जब वो सिर है मेरा, तो सोच उसकी चलनी चाहिए, मेरी नहीं। लेकिन अगर मेरी ही सोच चल रही है, तो समझिए कि अभी तक मैं यीशु मसीह का शरीर नहीं बन पाया, अभी तक मैं ही जिंदा हूं, यीशु में अभी तक मैं मर नहीं पाया। जब तक मैं उसमें मरूंगा नहीं, तब तक किसी भी तरह से कामयाब नहीं हो पाऊंगा। रोमियो 6:23 में क्या लिखा है? क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी, पाप की मजदूरी मौत है, लेकिन हमारे लिए अनंत जीवन परमेश्वर की तरफ से प्रभु यीशु मसीह में है। और इंग्लिश की बाइबल कहती है कि फ्री गिफ्ट। आगे पढ़िए, 25 पढ़िए। अगली आयत पढ़िए। हे भाइयों, क्या तुम नहीं जानते, मैं व्यवस्था के जानने वालों से कहता हूँ कि जब तक मनुष्य जीवित रहता है, तब तक उस पर व्यवस्था की प्रभुता रहती है। कुछ और पढ़वाना चाह रहा था।
मैं जो आयत अपने दिमाग में सोच के वो कह रहा था वो ये थी कि अपने शरीर को, गलातियों 5 का पढ़ना, 5 की 25 पढ़ो तो, अपने शरीर को लालसाओं के समेत यीशु के साथ सूली पे चढ़ा दो। 22 के बाद क्या लिखा है? हाँ 24 पढ़िए। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जी, जो प्रभु यीशु मसीह के उन्होंने अपनी लालसाओं और अभिलाषाओं के साथ अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ा दिया है। यीशु के साथ जब ये शरीर मर जाता है तब प्रभु यीशु मसीह का सर हमारा सर होता है और हमारी देह प्रभु यीशु मसीह की देह होती है। जब तक हम उसके सर को अपनी जिंदगी में काम करने नहीं देंगे तब तक ये देह यीशु की नहीं होगी। इस शरीर से प्रभु यीशु को महिमा नहीं मिल पाएगी क्योंकि अभी तक उसकी सोच मेरी जिंदगी में काम नहीं कर रही। पुराना उतार फेंका, अब नया पहन लिया है तो नए को काम करने दीजिए। जब तक वो काम नहीं करेगा तब तक हम यीशु मसीह के जैसे नहीं बन पाएंगे। यहां तक पौलुस 2 बातें कह चुका। एक से लेकर 4 तक उसने हमें बताया कि हमारा आधार यीशु मसीह, और 5 से लेकर 11 तक, अब 11वीं आयत में क्या कहता है? ना कोई यहूदी है और ना ही कोई गुलाम है, ना ही कोई आजाद है। क्या कहता है उसमें? ना तो यहूदी रहा, ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना सुकुती, ना दास, ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। सिर्फ मसीह सब कुछ है जो सब में। अब यहाँ पे जो जातिवादी है वो भी जातवाद को भी खत्म कर दिया। गुलाम आजाद सारे के सारे मसीह में। यहूदी, यूनानी, स्कूती, सब यीशु में, सब बराबर है। अब कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर है। यहां तक उसने हमें यह बताया कि हमें कौन सी चीजें रोकती हैं। पुराना मनुष्यत्व हमारी जिंदगी में फिर दोबारा से वापस आ सकता है अगर यीशु हम में सब कुछ ना हो तो। ये तमाम बातें हमारी जिंदगी में फिर से लौट के आ सकती हैं अगर मैं यीशु मसीह को अपना सर ना समझ सकूं तो। और फिर आगे बताना शुरू करता है कि अब नया जीवन कैसा होगा, यीशु मसीह में हमारी जिंदगी कैसी होगी। 11 से पढ़िए, 12 से पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। जी, अब 12वें आयत में फिर से वो पांच बातें लिखता है। ऊपर वो पांच बातें 2 बार लिख चुका। पहली 5वीं आयत में हमने पढ़ा व्यभिचार, दुष्ट कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा और लोभ। लेकिन उसके बाद फिर से पांच की लिस्ट देता है 8वीं आयत में। क्या कहता है? अब तक तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। 5 की 2 बार लिस्ट देता है कि छोड़ना क्या क्या है, हमें दूर किन किन चीजों से होना है। 2 बार वो लिस्ट देता है, 5 की दे रहा है। 12वीं आयत में फिर से उसने 5 की लिस्ट दी, लेकिन इस बार क्या कहता है? हमें ये 5 करने हैं। अगर हम यीशु में जिंदगी बिताना चाहते हैं तो ये 5 चीजें हमें करनी है। कौन कौन सी है 12वीं आयत में? बड़ी करुणा और बड़ी करुणा, छोटी वाली नहीं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता। देखिए दोनों चीजों को साथ साथ रखा है, दीनता को भी और नम्रता को भी। दीन और नम्र में फर्क क्या है? हम इनको एक साथ ही कह देते हैं, प्रभु मुझे दीन और नम्र बना, साथ साथ कह देते हैं।
तो दीन और नम्र में क्या फर्क है? दीन वो है जो दूसरे को खुद से बेहतर मानता है और अधीनता में जीना आता है। सबसे छोटा खुद को मानने वाला वो दीन है, वो दीन है। और नम्र कौन है? नम्र वो है जो सबके साथ एक ही जैसा बर्ताव करता है। वो दोस्त हो, वो उसका दुश्मन हो, वो अच्छे से उनके साथ बात करेगा, बड़ा नम्र रहेगा, कभी घमंड नहीं दिखाएगा। तो दीनता, नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करो। तुम में कोई ऐसा हो जिसने पाप किया भी हो तो भी उसके खिलाफ नहीं जाओ। पढ़िए आगे। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। हाँ जी। अब ये मसीही जिंदगी के आधार, उसके अंदर जो काम आने वाली बातें हैं वो बताना शुरू कर। किसी के पास ये मौका भी हो कि वो दूसरे पर दोष लगा सकता है, क्योंकि सामने वाले ने गलती की है, वो उस पर दोष लगा सकता है, लेकिन तो भी सह लो, माफ करो। और उदाहरण किसका दे रहा है? जैसे यीशु ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया वैसा ही तुम भी दूसरे के अपराधों को माफ करो। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? पढ़िए अगली आयत। इन सब के ऊपर प्रेम जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इन सब के ऊपर ये जो 5 बातें हैं ये कब पूरी हो पाएंगी? जब आपके अंदर वो परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ होगा। इन सब के ऊपर सिद्धता का कटिबंध। कटिबंध किसको कहते हैं? कटिबंध माने जो कमर पे बांधा जा सकता। आप उसको बेल्ट कहें, आप उसको किसी तरह का कोई हार कहें, या आप उसको एक ऐसा कपड़ा कहें जो आपकी तमाम चीजें, माने आपने वो कपड़ा बांधा तो उसके अंदर कुछ चीजें रख भी सकते हैं, उसको बांध सकते हैं अपने पेट के साथ, वो चीजें कहीं नहीं जाएंगी। तो ये 5 बातें किस चीज के साथ बांध के रखनी है आपने? सिद्धता के कटिबंध, प्रेम के साथ। ये प्रेम के साथ बंधेगी चीजें तभी काम आएंगी। ये बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता बगैर प्रेम के कभी नहीं होगी। जब आपके अंदर प्रेम होगा तब आप ये चीजें कर पाएंगे, और जब तक प्रेम नहीं है ये खाली सिद्धांत है। सिद्धांत को समझ लेना, सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त करना एक अलग चीज है, और उन सिद्धांतों पे चलना एक अलग चीज है। अपने को जरूरी क्या है? सिद्धांत का ज्ञान या प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में उसके साथ चलना जरूरी है। उसके साथ चलना, उसके अनुग्रह में जीना। और ये होगा कैसे? बगैर प्रेम के नहीं होगा। आप मेरे को एक उदाहरण देके बता दो, किसी तरह से मुझे यह समझा दो कि अगर परमेश्वर जगत से प्रेम ना करता होता तो हमारा उद्धार हो सकता था क्या? परमेश्वर ने हमसे, हम पापियों से प्रेम किया, इस वजह से उसने हमें उद्धार दिया है। अगर उसने हमसे प्रेम ही ना किया होता तो हम में से एक भी बचने वाला नहीं था। जगत की जितनी भी उत्पत्ति, जितने भी इंसान पैदा होते, आखिरी दिन तक, आदम से लेके बिल्कुल आखिरी इंसान तक, सारे के सारे आग की झील में जाते अगर परमेश्वर में प्रेम ना होता। वही प्रेम वो हम में चाहता है। जब तक वो प्रेम हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ये बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, ये तभी काम करेंगे जब हमारे अंदर परमेश्वर का वो प्रेम होगा जो उसने पापियों से किया। कमाल की चीज क्या है कि प्रेम कौन सा है? जो उसने अपराधियों से किया। और किस लिए किया? ताकि उनके अपराध माफ कर सके। और कहने से नहीं, खाली कहने से नहीं, हमारा दंड सह के,
हमारी सजा को, उस मौत को सह के उसने हमें पापों के दंड से आजाद किया। हम अगर किसी को माफ कर रहे हैं तो उसकी जगह हमें मरने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम अपनी जान नहीं दे रहे उसके लिए, सिर्फ उसके अपराध को जो उसने मेरे खिलाफ किया है माफ कर रहा हूं, उसकी जगह मर नहीं रहा हूं। लेकिन हमसे इतना भी नहीं हो पा रहा है। वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा, अगर कोई ऐसा भी हो जिसपे हम दोष लगा सकते हो, तब भी उसको अपने अनुग्रह के अंदर, अपने प्रेम में ले लो, उसकी सह लो। जैसे यीशु ने पाप माफ किए वैसे ही तुम भी उनके पाप माफ करो। लेकिन होगा कैसे? सिद्धता के कटिबंध प्रेम से। जो परफेक्ट बेल्ट है वो प्रेम है। सिद्धता का वो कटिबंध जब हम बांधेंगे तब हम ये माफी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगी, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, है ना। आगे बढ़िए। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। आमीन। शांति किसके मन में बनी रहती है? शांति शांत मनुष्य के मन में बनी रहती है। जिस मनुष्य के अंदर शांति नहीं, जो मनुष्य शांत नहीं, उसके अंदर शांति बनी भी नहीं रहती। यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, तुम्हारे वाली क्रांति नहीं, अपनी शांति दिए जाता हूं। संसार के जैसे नहीं दे रहा हूं, अपनी दे रहा हूं। और पौलुस यहां पे हमें याद करवा रहा है कि मसीह की शांति तुम्हारे अंदर, और मसीह की शांति हमारे अंदर बनी कब रहेगी? जब हम प्रेम से भरे हुए होंगे। मैं नहीं जानता कि कभी आप इस दौर से गुजरे हैं कि नहीं, थोड़ा टाइम के लिए ही सही, कि आपको किसी ने अच्छा कहा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी ने आपको बुरा कहा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको बहुत अच्छा खाने को मिला, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको मिला ही कुछ नहीं खाने को, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो है यीशु मसीह की शांति जो आप में बनी रहती है। पौलुस कह रहा है, प्रेम का कटिबंध जब तुम बांध लोगे तो तुम्हारे अंदर यीशु मसीह की शांति बनी रहेगी और उसको अपने अंदर राज्य करने दो। यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्गीय राज्य, मेरे बाप का राज्य निकट आ पहुंचा है। लेकिन इस घड़ी कहां पे स्थापित हुआ है? वो स्थापित हुआ है शांत मन के अंदर, प्रेम से भरे हुए मन के अंदर। वहां पे यीशु मसीह की शांति राज करती है। तुम्हारे अंदर प्रभु यीशु मसीह की शांति राज करे, तुम उसकी शांति में बने रहो, तो उसकी शांति को अपने अंदर बसने दीजिए, उसकी शांति में बने रहिए। अपने वाली क्रांति पुराना मनुष्यत्व है, यीशु मसीह की शांति नया मनुष्यत्व है। पुराने वाले को हमने उतार फेंका है, जो चिंताओं में, परेशानियों में, समस्याओं में उलझा ही रहता था। वहां पे परमेश्वर का फल कभी भी नहीं आएगा। लेकिन जो शांति में जी रहा है वो फलवंत होगा और जरूर होगा, क्योंकि वो उत्तम मन का है। क्यों है उत्तम मन का? क्योंकि अपने मन का वो सहारा ही नहीं ले रहा है, वो सहारा लेता है तो अपने सिर का, यीशु मसीह के मन का। नीति वचन 3:5 हमें याद है, तू अपने मन का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। और छठी आयत कहते हैं, फिर वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन। तो जब हम उसके मन पे डिपेंड होना शुरू होते हैं, तब उसकी शांति हमारे अंदर बनी रहती है, तब उसका अनुग्रह हमारे अंदर बना रहता है। जी अगली आयत पढ़िए। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो। जी, पहली चीज वो क्या कह रहा है कि अपने अंदर मसीह की शांति को राज करने दो। और दूसरी चीज क्या कह रहा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में
अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। किसको? परमेश्वर के वचन को। शांति के साथ जियो और परमेश्वर के वचन को अपनी सोच में, अपने ख्यालों में, अपने विचारों में अधिकाई के साथ बसने दो। लेकिन हम अपने अंदर बसने देते हैं शक को, गुस्से को, जलन को, नफरत को। हमने अपनी सोच को उन चीजों से भरा हुआ, या फिर चिंताओं से भरा हुआ, झगड़ों से भरा हुआ। और बहुत सारे लोग तो उन्होंने अपनी सोच में पूंछ को भरा हुआ है। पूंछ, हाँ, पूंछ को, क्योंकि वो कभी ये नहीं सोच सकते, कभी ऐसा ख्याल भी नहीं ला सकते कि मैं दूसरों से छोटा हूं। वो अपनी पूंछ हमेशा ऊंची रखना चाहते हैं। सोच की बात करता हूं, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? तुम्हारे मन में दो चीजें हो जानी चाहिए, एक मसीह की शांति तुम्हारे अंदर राज करे, और दूसरा परमेश्वर का वचन हमारी सोच में, हमारे मन में अधिकाई से बसा हुआ हो। हमारी सोच में परमेश्वर के वचन को अधिकाई के साथ बसना चाहिए। उसे बसने दो, शांति को राज करने दो, और वचन को अपने अंदर, अपनी सोच में बसने दो। जब परमेश्वर का वचन मेरी सोच में पूरी तरह से बस जाएगा, तो फिर मेरा पुराने मनुष्यत्व से कोई नाता बाकी नहीं रहेगा। फिर मैं उससे पूरी तरह से आजाद होके नए मनुष्यत्व में अपने प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता चला जाऊंगा। ऐसा ही आप भी बदलते चले जाएंगे। आमीन। उसको काम करने दीजिए, शांति को बसने दीजिए, वचन को बहुतायत से अपनी सोच में बसने दीजिए। तब पूरी तरह से यीशु मसीह का सामर्थ, उसका राज्य पूरी तरह से हमारे अंदर काम करेगा। हम अपने आप को बहुत छोटा करके आंकते हैं। जो कुरूब परमेश्वर के सिंहासन को लेके उड़ते हैं, उनके भी टायरों के अंदर, जो पांव के नीचे टायर हैं, उनमें भीतर बाहर आंखें ही आंखें, और वो लगातार चिल्लाते हैं, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र। और वो उस परम पवित्र परमेश्वर को अपने कंधों के ऊपर उठा के, उसके सिंहासन को अपने कंधों पे उठा के लेके जा सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में वो स्वर्गदूत जो यीशु मसीह, जो उस यहोवा के सिंहासन को, यीशु मसीह के सिंहासन को अपने कंधों पे उठा के लेके जा सकते हैं, आज की तारीख में आपके लिए एक छोटी खबर मैं देता हूं। आज की तारीख में वो मेरे लिए सेवा टहल करने वाली आत्माओं के सिवाय कुछ नहीं। इब्रानियों पहला अध्याय उसकी 14 है। वो स्वर्गदूत अब मेरी सेवा टहल, आपकी सेवा टहल करने के अलावा और कोई आत्मा नहीं। क्या लिखा वहां? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने को भेजी जाती हैं? आमीन। किन के लिए सेवा टहल कर रहे हैं? उद्धार पाने वालों के लिए। तो इसको यूं समझ लीजिए, इब्रानियों 1:14 स्पष्ट करके बताता कि वो आत्माएं, स्वर्गदूतों की जो आत्माएं, आप इस अध्याय को पहली आयत से पढ़ना शुरू कीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि यहां पे बात स्वर्गदूतों की चल रही। लेकिन उसने कभी उनको पुत्र कह के नहीं बुलाया, कभी उनको संतान कह के नहीं बुलाया। आज की तारीख में वो हमें अपनी संतान कहता है, अपना पुत्र कहता है। वो स्वर्गदूत जो उसका सिंहासन कंधे पे उठा के लेके जाते थे, आज हमारी सेवा टहल के लिए भेजे जाते हैं। तो परमेश्वर का सिंहासन किस जगह पे स्थापित हुआ है? मेरे अंदर, आपके अंदर। हम अपने आप को बहुत छोटा करके आंक लेते हैं। परमेश्वर का राज्य मुझ में वास करता है अगर मैं उसको करने दूं तो। अगर मैं यीशु मसीह का अपना सर बनने दूं, मेरी सोच यीशु मसीह को बनने दूं, उसके कहे के मुताबिक ही काम करूं, दुश्मनों से प्रेम करूं, उनको माफ करूं, सबको गले से लगाऊं, और ये जो 5 बातें पौलुस सिखा रहा है, कौन कौन सी? बड़ी करुणा, भलाई, दीनता, नम्रता, सहनशीलता। ये काम कैसे करेंगी? शुद्धता के कटिबंध प्रेम के द्वारा। यीशु मसीह की शांति मुझ में बनी रहे और उसका वचन
बहुतायत के साथ, अधिकाई के साथ मेरे अंदर बसा हुआ, तब फिर जैसा चाहूं वैसा मैं कर पाऊंगा। जी, उसको दोबारा पढ़ दीजिए। 3 अध्याय उसकी 16 से। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। जी, जब प्रेम हमें बना रहेगा, शांति हमें बनी रहेगी, परमेश्वर का वचन हमें वास करेगा, तो फिर हम और कुछ नहीं सोचेंगे मन के अंदर, बस फिर तो धन्यवाद, स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, 24 घंटे उसी से भरे हुए घूमेंगे। बस कैथरीन कुलमैन का एक ही, उसकी बढ़ोतरी का सिर्फ एक ही, जिसको हम कहते हैं ना सफलता की कुंजी, एक ही कुंजी थी उसकी सफलता की। वो जहां कहीं भी रहती थी, जिस जगह भी होती थी, बोल रही है तो, चुप है तो, सिर्फ परमेश्वर को महिमा देती। बचपन से बहरी लड़की उसके सामने खड़ी की गई, पैदाइशी बहरी उसके सामने खड़ी की गई। इसने उसके कानों में उंगलियां डाली और क्या कहा? I worship you Lord, बस, और उसके कान खुल गए, उसने सुनना शुरू कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि तेरे कानों को मैं खोल देती हूँ यीशु के नाम से, सुनना शुरू कर, कुछ नहीं। तो उसके कानों में उंगली डाल के कहती है, लॉर्ड आई वर्शिप, परमेश्वर मैं तेरी स्तुति करती हूँ, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करती हूँ। और वो सुनने लगी। ये कब होता है? जब आपके अंदर प्रेम भरा हो, जब आपके अंदर शांति भरी हो, जब आपके अंदर अधिकाई के साथ परमेश्वर का वचन समा जाए, तब आप लगातार उसकी महिमा के सिवाय फिर कुछ और नहीं बोलते। अगर आज की तारीख में भी मेरी जबान सिवाय उसकी महिमा के कुछ और बोल रही है, तो इसका मतलब अभी तक मैंने उसको अपनी जिंदगी में वो जगह नहीं दी। वो जगह देना जरूरी है। पढ़िए आखिरी आयत। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। आमीन। यानी बोलो तो यीशु के लिए बोलो, कुछ काम करो तो यीशु के लिए काम करो, ताकि हम पिता को धन्यवाद दे सके। आज कुलुसियों के चर्च को पौलुस ने जो बातें सिखाई, उनमें से 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली, हमारी जिंदगी का आधार प्रभु यीशु मसीह है। 1 से लेकर 4 तक हमने पढ़ा। और दूसरा, पुराना मनुष्यत्व हमें फिर से खींच सकता है, फिर से गिरा सकता है। 5 से लेके 11 तक। और तीसरा, नया मनुष्यत्व जो हमें मिला है, उसमें बने रहने के लिए अब हमें क्या क्या करना है। 12 से लेके 17 तक। तो आज इस अध्याय की हमने 17 आयतें देखी, लेकिन ये 3 बातें पौलुस इन 17 आयतों में बड़े अच्छे से सिखाता है। मैंने कोशिश की आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आपको मेरी बात समझ में आई है, तो आज से यीशु मसीह के प्रेम को अपने अंदर बसने दीजिए, उसकी शांति को अपने अंदर राज करने दीजिए, और परमेश्वर के वचन की अधिकाई, बहुत अधिकाई के साथ परमेश्वर का वचन आपके मन में, आपकी सोच में बस जाने दीजिए। और जब आप ऐसा करेंगे, तब वचन और काम दोनों के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के और स्वर्गीय पिता के नाम को महिमा देंगे, आदर देंगे, उसका धन्यवाद कर पाएंगे। उठते बैठते सोते जागते खाली आपके अंदर एक ही बात चलेगी, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, अब्बा तुम महान है, तेरे काम कैसे अद्भुत है। बस इसके सिवाय आपकी सोच में कुछ और नहीं आएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी झगड़े की बातें, लड़ाई की बातें, जलन की बातें, शक की बातें, लोभ की बातें, दुष्कामनाएं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही, तो इसका मतलब है कि अभी तक हम पूरी तरह से पुराने मनुष्यत्व में से आजाद नहीं हुए। आ रहे हैं तो दिक्कत नहीं। आज से आप अलग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। बड़ी करुणा को ले आए जिंदगी में, भलाई को ले आए जिंदगी में, दीनता को, नम्रता को ले आए जिंदगी में, सहनशीलता को ले आए अपनी जिंदगी में। अपने अपराधियों को माफ करें जैसा प्रभु ने आपको किया,
और प्रेम का वो सिद्धता का कटिबंध बांध लीजिए, ये सारी बातें उसी में काम कर पाएंगे। और यीशु मसीह की शांति जो वो हमें दे के गया है, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूं, उस शांति को अपने अंदर राज करने दीजिए। और उसका वचन आपकी सोच में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही रहना चाहिए। और आप जो भी काम करें, चाहे बोल के, चाहे अपने हाथों से, जो भी काम करें, प्रभु यीशु मसीह के लिए करें, ताकि पिता को महिमा दे सके। आमीन। कुरिन्थियों के कलीसिया को पौलुस ने क्या सिखाया? क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, जो तुम्हें दिया गया है? अब तुम अपने नहीं रहे, क्योंकि दाम चुका के खरीदे गए हो। इसलिए आप क्या करो? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा दो। आमीन। देह के द्वारा, क्योंकि हमारी सोच तो यीशु मसीह है। ये खाली कहना एक जानकारी है, यीशु मसीह मेरा सर है, ये खाली जानकारी है। जानकारियां काम नहीं करती। काम तब शुरू होता है जब मैं उस जानकारी को अपनी जिंदगी में लागू करूं, मैं इस चीज को सम्मान दूं, आदर दूं कि मेरा सर यीशु है। उसकी सोच को, क्योंकि सर वो है तो सोचेगा भी वही, कहेगा भी वही, करेगा भी वही। क्योंकि यीशु मसीह, जैसा पौलुस ने बताया, वो सब कुछ है और सब में। यीशु मसीह सब कुछ है और सब में। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत दे।